क्लास 10th सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों ही बच्चों के सिलेबस यानी जो एनसीईआरटी की बुक मैथ की बुक है वो हम पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और आज पहला चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले रियल नंबर्स जो लेसन का नाम है उसी रियल नंबर्स को पहले आज हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि एक्सरसाइज को अगर हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो कुछ पॉइंट वहां पर हो सकता है आपकी समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसको समझने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं इनको समझना पहले जरूरी होगा। तो कुछ चार से 5 पॉइंट ऐसे होंगे जिसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर्स क्या है, यानी जिसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं रियल नंबर को समझने के लिए? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन। रियल नंबर्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है या एक यूनियन होता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ऑफ बोथ। बोथ कहते हैं दोनों नंबर्स को। बोथ का मतलब होता है दो, तो ये दो नंबर्स का मिश्रण होता है। पहला है आपका रेशनल नंबर और दूसरा कौन सा है? इरेशनल नंबर है। अब यहां पर आपको फिर से समझना होगा दोस्तों कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। यानी कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए थोड़ा से और क्लियर हम लोग करेंगे ताकि और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। दोस्तों रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन ये जो q आपका है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन q की वैल्यू जो होगी यानी कि यहां पर जो अंक होगा वो नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे अगर लिखा हुआ है 3/4 तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर आपका ऊपर है और एक नंबर आपका नीचे है। यानी जिसे हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ये, यानी कि जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या जब भी लिखी जाती है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर जिसको q से दर्शाया जाता है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने इसकी वैल्यू 0 रख दिया तो ये आपकी रेशनल नंबर नहीं होगी। तो यानी कि आपने ये समझा कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, एक यूनियन है, एक मिक्सचर है, एक यानी कि ये मिलावट के रूप में लिखा जा सकता है। बोथ दोनों यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के फॉर्म में। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें दो तरह के नंबर शामिल होते हैं। एक होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी जिसको आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, और दूसरा वो नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 हो गया दोस्तों, √3 हो गया,
√5 हो गया। अब ये सभी नंबर हमारे क्या है, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मैं दोनों तरह के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, चाहे वो यूपी बोर्ड के होंगे चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, उन दोनों के लिए, क्योंकि मैं मीडियम इंग्लिश में तो लिख रहा हूं लेकिन चीजें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दे रहा हूं, ताकि यूपी के बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो और सीबीएसई के बच्चों को तो दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपने क्या समझा कि रियल नंबर्स क्या है। पहला पॉइंट कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक मिश्रण होता है, यूनियन होता है, किस चीज का, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें दो टाइप के नंबर्स होते हैं, जिसमें एक रेशनल नंबर होगा दूसरा इरेशनल नंबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर इस तरह से लिखा जाता है जैसे P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि Q का जो मान होगा वो कभी भी 0 नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से नंबर जो होते हैं वो हमारे रेशनल होते हैं। और जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसी चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 ऐसे कोई नंबर्स दे दिया जाएगा जिससे आपको कहेगा कि प्रूव करो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे दोस्तों। तो पहला कॉन्सेप्ट हमको ये सीखना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। यानी अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने रियल नंबर्स होंगे उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, किस पर, नंबर लाइन पर। अब ये नंबर लाइन क्या है दोस्तों, देखिए एक ऐसी लाइन होगी जिस पर आप नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे। रियल नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता किस पर, नंबर लाइन पर। अब जैसे मान लीजिए एक यहां से हम कुछ पॉइंट कुछ डॉट लगा दे रहे हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए ये हमारा 0 हो गया। उसके बाद ये जितने भी नंबर होंगे, जब हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या इसके आगे हम इंफिनिटी तक जाएंगे, जहां तक भी जाएंगे। और 0 के लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो ये जितने भी नंबर होते हैं ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन्हें लिखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, किस पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं। तो इससे यह पता चला कि ये दो टाइप के नंबर होंगे, यानी कि माइनस वाले नंबर, यानी जिसको नेगेटिव नंबर कहा जाता है, फिर उसके बाद ये 0 होगा, उसके बाद इधर राइट साइड में जितना 0 के लिखते जाएंगे वो सभी क्या होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। तो तीसरा पॉइंट उसी को लिखा गया है कि रियल नंबर्स कैन बी बोथ, रियल नंबर आपके होंगे कौन, दोनों, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। यानी ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, यानी कि दोनों नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए कि रियल नंबर दो तरह के होंगे, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी जिसमें Q की जो वैल्यू होगी, Q का जो मान होगा वो 0 नहीं हो सकता है। और इस तरह से लिखे जा सकते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या के फॉर्म में। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इन्हें नंबर लाइन पर भी दर्शाया जा सकता है। और ये दोनों टाइप के नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पॉइंट समझेंगे कि यानी रियल्स नंबर में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं रियल नंबर को समझने के लिए। तो अगला पॉइंट है दोस्तों
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए डेफिनेशन के थ्रू पहले समझेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल भी लेंगे। जैसे एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, जिसे हिंदी में यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं कहते हैं। यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं किसे, कंपोजिट नंबर को। अब ये यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या है, देखिए इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, जैसे मान लीजिए 18 है और दूसरा क्या है 28। ये 1 से भी ये डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है, यानी 18 जो है वो जो है 18 से भी डिवाइड हो सकता है, 28 आपका जो है 28 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कुछ नंबर और भी होंगे जिनसे आपका 18 और 28 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, जिनको एक यानी कि दो से ज्यादा जिनके फैक्टर हो, दिन के कितने फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर। किसकी बात हो रही है दोस्तों, फैक्टर की बात हो रही है, यानी जिनको दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड किया जा सके, यानी कि दो से ज्यादा नंबर से भाग दिया जा सके, उनका फैक्टर किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। हिंदी में यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है। एक होता है प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी जो प्राइम नंबर होती है उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से कैंसिल आउट होगा, कटेगा, यानी कि या फिर जो है किसी वो अपने आप से कटेगा, दो नंबर से कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई यहां पर नंबर आपको दिया गया हो, जैसे 1 है और 3 है। अब मेरे पास दो नंबर है, क्या हम ये जान सकते हैं कि 1 किससे कैंसिल, ये जो है 3 किससे कैंसिल आउट होगा। मान लीजिए मेरे पास 3 एक नंबर है, तो ये 1 से भी कैंसिल आउट होगा और 3 से भी कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे ही 2 को आप ले लीजिए, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो केवल 1 से ये डिवाइड होगा, या 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यानी ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या कहेंगे, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही नंबर से वो डिवाइड हो पाएंगे। लेकिन अगर 2 के अलावा किसी और से भी वो डिवाइड हो रहा है, तब उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहेंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, कैन बी रिटन, उसे लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन, उसे लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट वर्ड यूज किया गया है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा के रूप में जो है हम इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन। कहीं भी अगर लिखा हुआ जैसे 18 और 28 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी जो प्रोडक्ट होगा, उसको कह रहा है कि कंपोजिट नंबर जो होंगे उनको हम प्रोडक्ट के रूप में, किसके प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम्स के प्रोडक्ट, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास 2 नंबर है दोस्तों, जैसे 18 है और दूसरा नंबर क्या है हमारा, 28 है। अब पहले हम 18 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टोराइजेशन करेंगे, यानी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 18 है, पहले इसका फैक्टर करके देखेंगे। जैसे 18 है, ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों, ये आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि ऐसे नंबर
ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक, ये जो होता है ये इकाई होता है वंस, और ये जो टेंस होता है यानी जिसको हम दहाई कहते हैं, तो ये हमारा इकाई का अंक यानी जिसको हम वंस कहते हैं। अगर यहां पर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा, वो 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, तो आप कहोगे सर यहां पर जो है 8 है, तो 8 अगर आ रहा है इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा। तो चलिए 2 9 सा कितना हो जाएगा? 18 होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा नंबर है, समझने के लिए छोटा नंबर लिया गया है। अभी एग्जांपल के रूप में और बड़े बड़े नंबर लिए जाएंगे। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा कितना होगा? 9 होगा। अब ये 3 यहां पर बचा, फिर 3 से होगा, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी अगर आपका ये कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है 2 3 और 3 के फॉर्म में। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहां पर 18 है तो यानी 2 एक बार है तो आप 2 लिख सकते हैं, और 3 दो बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 आप कह सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 28 को चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे पहले 28 का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 28 का अगर आप फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखिए इसके अंत में भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो ये भी 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 2 लिखेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, यानी 2 1 2 2 चौके 8। अब उसके बाद ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 7 कितना होगा? 14 होगा। अब उसके बाद ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? ये 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया? ये प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या आ गई। अब अभाज्य संख्या केवल 1 से या तो डिवाइड होती है या खुद से डिवाइड होती है, तो इसलिए ये आपका यहां पर 7 टाइम जाएगा। 7 1 जा 7, यानी 7 1 7। तो ये पूरा का पूरा आपका फैक्टर हो गया। तो यानी कि 28 को अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा 28, कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार आया हुआ है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 7 लिखा जा सकता है। तो यहां पर कंपोजिट नंबर की बात हो रही थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हर कंपोजिट नंबर जो होगा यानी कि भाज्य संख्या होगी, उसे लिखा जा सकता है किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, यानी मल्टी प्राइम के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे 18 दिया गया है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। 28 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये चीजें आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपको HCF निकालना हो दोस्तों या फिर LCM निकालना होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। LCM निकालने के लिए या फिर HCF निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि ये बेसिक तरीका होता है किसी भी संख्या का, जो संख्या आपको दी गई, जो नंबर आपको दिया गया है, उसका HCF कैसे निकाला जाएगा, उसका LCM कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस तरह से सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करके तब उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें और एक्टिविटी करते हुए तब HCF और LCM निकालेंगे। जैसे आपको इसका बता दिया जा रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हमको LCM निकालना है दोस्तों, LCM। अब LCM किसका निकालना था? मान लीजिए 18 का और 28 का LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर आपको दिया गया है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर आपने किया, कैसे किया? जैसे 18 था, अब 18 लिया और 18 के बाद आपने क्या किया कि इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने 28 का किया
28 का किया तो 28 में कितना आ गया, 2 × 2 × 7, कितना आ गया, 2 × 2 × 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर्स जिनका आपने फैक्टर किया है उसमें आप देखेंगे कि हर जगह कॉमन कौन सा आ रहा है। जैसे आपने यहां पर देखा 2 लिखा हुआ है तो 2 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यानी कि 2 यहां से भी कॉमन बन रहा है और 2 यहां से भी कॉमन बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद आपने देखा फिर यहां पर 2 और यहां पर भी 2, यानी कि यहां पर भी कॉमन 2 मिल रहा है और यहां पर भी कॉमन 2 मिल रहा है, इसको फिर लेंगे। उसके बाद बचे हुए नंबर्स को देखेंगे, जैसे यहां 3 है लेकिन 3 का कोई कॉमन और नहीं दिख रहा है, यानी यहां तो 3 है लेकिन यहां पर कहीं 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप 3 को भी क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और 7 बचा तो 7 नंबर यहां है लेकिन यहां पर कहीं नहीं है, तो इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, 7 को भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और सारे नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा, 4, 4 ते कितना होगा, 12, 12 सते कितना होगा, 84, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एलसीएम। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे नोट डाउन करेंगे दोस्तों, तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो नंबर हमारा कॉमन आ रहा है वही नंबर नोट डाउन करेंगे, सिर्फ कॉमन नंबर को नोट डाउन करता है। जैसे 2 यहां भी आया था, यहां भी आया था, तो आप क्या करेंगे, 2 यहां पर लिख लेंगे, फिर 2 यहां पर आया था, यहां पर भी आया था तो 2 यहां, लेकिन 3 यहां पर है लेकिन यहां 3 नहीं है, 7 यहां पर है लेकिन यहां पर इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ निकालते समय हमें वही नंबर नोट डाउन करना पड़ता है जो सिर्फ कॉमन नंबर होता है। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन लेने के बाद नंबर बच जाता है उसे भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सारे नंबर्स का गुणा कर लेते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा, गुणा करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो एलसीएम होगा। और इस तरह से यहां पर एचसीएफ में देखेंगे जो नंबर आपका कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, दोनों नंबर्स या जो भी नंबर आपका आया, यहां तो केवल दो बार आया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए और नंबर आया होता तो उन सारे नंबर्स को हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते। तो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, रियल नंबर को समझने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है रियल नंबर को लेकर के, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए उस पॉइंट को भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेशन पहले समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन किस तरह से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझना है कि देखिए हमारे पास अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो जैसे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर होगा, क्या होगा, सेकंड नंबर ये बराबर होता है किसके, एचसीएफ में मल्टीप्लाई किसके, एलसीएम में, यानी ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को समझते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू होगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये क्या है, इस पर कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे अगर पहले एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर दिया गया है, कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिया गया है, एक है हमारा 18 और दूसरा नंबर है हमारा 28। अब ये 2 नंबर दिए गए हैं और उसके बाद ये दोनों हमारे क्या हैं, ये 2 नंबर हैं। अगर मान लीजिए इनका एलसीएम दिया गया है, कितना दिया गया है एलसीएम अगर दिया गया है 84, कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, तो तीसरा वाला आपसे पूछेगा, चौथा वाला आपसे पूछेगा, यानी कि आपको 3 चीजें दी गई होंगी, जबकि इसमें कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। एक नंबर ये आपका पहला नंबर हो गया, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, और उसके बाद ये तीसरा एचसीएफ है और चौथा आपका एलसीएम है। यानी कि ये 4 चीजें अगर हैं
जिनमें से 3 चीजें आपको गिवन है, यानी 3 चीजें अगर आपको दी गई हैं तो चौथी चीज आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपको ये दिया गया है, दूसरा नंबर आपको 28 दिया गया है, उसमें से एलसीएम दिया गया है और आपसे पूछेगा कि बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो हमें इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को निकालना है, सॉल्व करना है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है 18, तो फर्स्ट नंबर के स्थान पर कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे सेकंड नंबर कितना दिया गया है 28 दिया गया है, फिर उसके बाद देखें इक्वल है, फिर एचसीएफ आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि चलिए भाई एचसीएफ निकालिए। हमें क्या दिया गया तीसरा नंबर दिया गया एलसीएम, एचसीएफ नहीं दिया गया है तो एचसीएफ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे एचसीएफ, फिर मल्टीप्लाई में एलसीएम कितना दिया गया 84 दिया गया है, तो यहां पर कितना लिखेंगे 84 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है, तो ये जो नंबर इधर है 84 इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर पहले से कितना लिखा हुआ है 18 मल्टीप्लाई बाय 28, यानी 18 गुणे कितना लिखा है 28 लिखा है। अब ये नंबर जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। जब कोई भी नंबर इक्वल के लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में ये डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी कि ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी नीचे लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा नीचे, और यहां पर क्या लिखा हुआ है अब आपका बचा क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर यानी इसी को सॉल्व करने पर जो आएगा वो होगा। तो देखिए अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर बड़ा नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटे छोटे नंबर से इसको आप कर सकते हैं। जैसे 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है। तो अगर वंस प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा, तो वो सारा नंबर डिवाइड हो सकता है किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 0 वाले नंबर भी डिवाइड होते हैं, 4 वाले भी, 2 वाले भी, 6 वाले भी, 8 वाले भी। तो यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, तो 8 8 4, देखिए 4 भी इसमें दिया गया है, 8 भी दिया गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए कोई भी नंबर 2 नंबर लेकर के आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 2 9 18। अब इसको आपको डिवाइड करना है तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यानी 2 चौके 8 और 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 42 आ गया। अब यहां देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है और यहां पर कितना लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तब ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो चलिए देखिए अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो, जैसे यहां पर ये नंबर 9 है, तो 9 हमें पता है कि ये 3 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, तो देखिए 2 नंबर आपको जो भी दिए गए हैं, जैसे ये 4 दिया गया है और ये 2 दिया गया, दोनों को ऐड कर लो तो 2 और 4 मिलकर के कितना होगा 6 होगा। क्या 6 हमारा जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स डिवाइड होगा। तो ये जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो 42 है ये भी आपका किससे डिवाइड होगा 3 से। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 1 जा कितना होगा 3 होगा, यहां 1 बचेगा और 1 और इधर 2 है तो 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी कि 3 चौके 12, 3 एक 3, 3 चौके 12, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये 4 और 1 है, यानी कि 4 1 है, 4 1 मिलकर के 5 होगा, तो 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर देखिए 4 है, तो 4 वाला नंबर किससे डिवाइड हो सकता है 2 से डिवाइड होगा। और उसके बाद देखिए यहां पर 8 है, तो 8 वाला नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड कर दो, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, यानी 2 7 14, और ये 2 1 जा कितना होगा 2 होगा, और 2 4 जा कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 4 जा कितना होगा 8 हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहां 7 आया और यहां पर कितना है 14, अब ये 7 से 14 आपका डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 7 7 दूनी 14, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
3। अब नीचे के सारे नंबर डिवाइड हो गए, ऊपर नंबर क्या बचा, 3 बचा, मल्टीप्लाई में यहां पर 2 बचा, तो हमारा HCF कितना होगा, HCF होगा माय डियर स्टूडेंट 3 इंटू 2, कितना होगा 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा आपका 6। कितना होगा, 6 होगा। यानी कि आपने देखा कि आपके पास दो नंबर दिए गए थे, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, और एलसीएम दिया गया था और आपसे एचसीएफ पूछ रहा था। इसी तरह से आपको एलसीएम जो है दे सकता है, एचसीएफ पूछेगा, या एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछेगा, या फिर इसमें से कोई एक नंबर आपको दे देगा। पहला दे सकता है, दूसरा नंबर पूछ लेगा, दूसरा दे सकता है, पहला नंबर आपसे पूछ सकता है। यानी कि रिलेशन यहां पर आपको समझना है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो रिलेशन यही होता है कि जो पहला नंबर होता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ले दूसरे नंबर से, तो वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस पर भी क्वेश्चन दिया जाता है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि रियल नंबर को लेकर के क्या क्या चीजें, जो पहला लेसन होगा अगर आपको उसे स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करना है, उसको समझना अच्छे से, तो आपको पहले ये रिलेशन समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब उसको शुरू करिएगा। अदरवाइज आप बीच बीच में कंफ्यूज होंगे और आपके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब उसके बाद आपको जो है अगले वीडियो में मैं ये प्रूफ करवाना सिखवाऊंगा कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, और निश्चित रूप से पूछा जाएगा एग्जाम में, कह देगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो सीक्वेंस से दोस्तों हम लोग चलेंगे ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।